नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां स्टेशन पर भगदड़ की जांच अब शुरू कर दी गई है। उच्च स्तरीय कमेटी ने इस जांच की शुरुआत की है, जिसमें नई दिल्ली स्टेशन पर लगे सीसीटीवी को सील कर दिया गया है। भगदड़ में 18 यात्रियों की मौत हुई, जिनमें 9 लोग बिहार के हैं, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। घायल यात्री एलएनजेपी अस्पताल में इस वक्त इलाजरत हैं, लेकिन अब इस भगदड़ के मामले की जांच की शुरुआत की गई है। तमाम सीसीटीवी फुटेज जो हैं उन्हें सील किया गया और खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जो हैं वो इस पूरे मामले की गहनता से जांच पर नजर बनाए हुए हैं। तो स्टेशन पर भगदड़ की अब जांच की शुरुआत हो गई है। एक दर्दनाक हादसा कह लीजिए, जहां पर भगदड़ होती है और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। ये तस्वीर उस जगह की जहां पर कल देर रात भगदड़ हुई और इसी भगदड़ में 18 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जिसमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। नई दिल्ली स्टेशन पर इस भगदड़ की वजह से 18 लोगों की मौत हो गई है और अब इस भगदड़ की हाई लेवल जांच की जा रही है। रेलवे स्टेशन पर जो घटना हुई उस पर लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो गया। हर संभव मदद प्रभावित लोगों की जा रही है। प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जाता है घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना राष्ट्रपति की तरफ से की गई और इस वक्त उच्च स्तरीय कमेटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। साइट का निरीक्षण कर रहे हैं आपके सामने, जहाँ पे ये बात हुई है और बाकी हमने सारे देखे और बाकी जितने भी साक्ष्य लोग वगैरह होंगे उनसे बातचीत करके फिर कोई चीज हम लोग निष्कर्ष निकाल पाएंगे। ये जांच का विषय है। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 18 यात्रियों की मौत पर चित्कार बिहार तक पहुंच गई। भगदड़ में सबसे ज्यादा बिहार के ही 9 यात्रियों की मौत हुई है, जिनमें सभी महिला और बच्चे शामिल हैं। यह हादसा रात करीब 9:30 बजे के आसपास प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 16 के बीच होता है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे ही शामिल हैं। भगदड़ में कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए। सभी घायलों का इलाज दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में इस वक्त चल रहा है। रेल मंत्री ने भगदड़ की हाई लेवल जांच के आदेश भी दिए हैं। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जाहिर किया है। तो देखिए किस तरीके से अचानक से मौत बनकर ये भगदड़ यहां पर पहुंची और लोगों को अपनी चपेट में लिया। हालांकि अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अव्यवस्था को लेकर कोई कह रहा है कि भाई यहां पर इंतजाम और व्यवस्थाएं ऐसी नहीं थी कि इतनी बड़ी तादाद में जो लोग स्टेशन पर मौजूद थे उन्हें संभाला जा सके। भगदड़ होती है और इसी में दबकर लोगों की जान चली जाती है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। इतनी ज्यादा भीड़ स्टेशन के अंदर पहुंच जाती है। सवाल ये कि आखिर कैसे इतनी संख्या में लोग पहुंच गए। उस वक्त आरपीएफ और जीआरपी के लोग कहां थे, ये भी एक बड़ा सवाल है। लोगों की भीड़ जब इतनी ज्यादा यहां जुट रही थी उस वक्त क्यों नहीं रोका गया। और ये तस्वीर देखिए, दूसरी तरफ प्लेटफॉर्म नंबर 16 कल रात की ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए इंच भर भी जगह नहीं है जहां लोग आसानी से कहीं एक तरफ से दूसरी तरफ घूम भी पाए। और ये देखिए, ये वो तस्वीर है। ऐसे हालात में भगदड़ होना और उसके बाद लोगों की जान का चले जाना, व्यवस्थाओं पर सवाल इस वक्त उठ रहे हैं। इसीलिए अब जांच कमेटी भी बना दी गई है। जांच की शुरुआत कर दी गई है। उच्च स्तरीय जांच की जा रही है कि आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे, जहां पर लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। आखिर इतनी जान जो गई वो क्या अव्यवस्था की वजह से, कुव्यवस्था की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं, ये अब बड़ा सवाल है। और ऐसे में अब प्रतिक्रियाएं भी जब सामने आ रही हैं, क्या हालात बदल गए हैं या बदल जाएंगे, ये भी इस वक्त एक बड़ा सवाल, क्योंकि स्थितियां इसी तरह की नजर आती हैं। कोई भी ट्रेन हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से खुल रही हो, लेकिन हालात ऐसे हैं कि वहां पर लोगों को चढ़ने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। स्टेशन पर लोग घंटों घंटों इंतजार कर रहे हैं और ये
सबसे ज्यादा दुखद ये कि नई दिल्ली में मौत की जो भगदड़ हुई, इसमें बिहार के 9 यात्रियों की, सबसे ज्यादा बिहार के यात्रियों की मौत हुई है। और इन यात्रियों के नाम, उम्र और ये कहां से ताल्लुक रखते हैं उसकी जानकारी इस वक्त न्यूज 18 बिहार झारखंड के टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। बक्सर की आशा देवी की मौत हो गई, 79 साल की उनकी उम्र थी। सारण की पूनम देवी की जान चली जाती है, 40 साल की उम्र उनकी। और उनके पति की भी इस वक्त संतोष। पटना के ललिता देवी की मौत हो जाती है। मुजफ्फरपुर के सुरुचि की जान गई है। तो ये वो नाम है जिन्होंने अपनी जान गंवा दी इस भगदड़ में, और कुव्यवस्था का खामियाजा लोगों को उठाना पड़ा। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे में बिहार के 9 लोगों की मौत हुई, जिनमें नवादा की मां और बेटी भी शामिल हैं। ये सदर प्रखंड के पटवा सराय के रहने वाले थे और हरियाणा के झज्जर में ईंट भट्ठे पर काम करते थे। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अपने गांव ये लोग आ रहे थे, और देखिए कैसे इनकी जान चली जाती है, क्योंकि अचानक से भीड़ का उमड़ना और उस भीड़ में फंसकर लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो दिल्ली में भगदड़ के बाद समस्तीपुर में भी चीख और पुकार मच गई है। श्री चांदपुर कोटिया के वार्ड संख्या 7 के एक परिवार के 2 सदस्यों की मौत हो गई, जबकि उनके साथ एक रिश्तेदार की भी मौत हुई है। विजय शाह, पत्नी कृष्णा देवी और मुजफ्फरपुर की रहने वाली नातिन सुरुचि के साथ ये लोग दिल्ली गए हुए थे, और वहां से कुछ और रिश्तेदारों के साथ सभी जो हैं वो महाकुंभ के लिए जा रहे थे। लेकिन शनिवार की इस भगदड़ में ये परिवार पूरी तरह से तबाह हो गया। तो रोते बिलखते परिजन, बदहवास होते घर के लोग, और किसी ने ये सोचा नहीं था कि जो सभी परिवार के लोग हंसी खुशी कुंभ के लिए निकले हों, उन्हें अकाल ही मौत के मुंह में जाना होगा। और रेलवे ने अब इसी महाकुंभ के लिए जब ट्रेन की घोषणा की है, तो रेलवे की घोषणा के बाद यात्री जो हैं वो महाकुंभ के लिए बड़ी संख्या में स्टेशन का रुख कर रहे हैं। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में समस्तीपुर के एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हुई। विजय शाह और उनकी पत्नी की, साथ में उनकी नतनी भी थी जो मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाली थी, उनकी भी मौत हो गई। और इस वक्त हम उनके घर पे कोठिया में हैं, और जहां की तस्वीर, काफ़ी लोगों का हाल बुरा है जब से जानकारी इन लोगों को मिली है। और ये लोग कुंभ 2 दिन पहले निकले थे, वहाँ दिल्ली जाकर के रुक करके बेटा के साथ इनको जाना था, जो कि ये बेटा के साथ दिल्ली के लिए प्लानिंग किए थे जाने के लिए। इसी क्रम में भगदड़ में हमारे दोनों सास ससुर डेथ कर गए और मेरी सारू बेटी भी डेथ कर गई। शुक्रवार के दिन 12 बजे मम्मी निकली थी, मम्मी पापा। अच्छा, और कब लौटने की बात कर रहे थे? वो बोले थे उतना बात नहीं कि बोले कि घूम के हम चले आएंगे, बहुत जल्दी ये चले आएंगे। तो प्रयाग से लौट रहे थे? नहीं, जा ही रहे थे। रोते रोते सभी लोगों का हाल यहाँ पर बुरा है। और जब से हादसे की जानकारी मिली है, यहाँ पे आसपास के लोग भी मौके पर जुट रहे हैं और सांत्वना दे रहे हैं। अब इन परिवार वालों को अपने को जो ये खोए हैं उनके शव का इंतजार है। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस हादसे को लेकर दुख जाहिर किया। नई दिल्ली हादसे पर दुख जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुआवजे का ऐलान भी कर दिया है। मृतकों के आश्रितों को 2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान दिए जाएंगे। घायलों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। सीएम नीतीश ने सोशल साइट प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई दुर्घटना, लोगों की इस घटना में मृत्यु अत्यंत दुखद है। मृतकों के परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना है। इस घटना में बिहार के रहने वाले मृतकों के आश्रितों को 2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान, घायलों को 50,000 रुपए मुख्यमंत्री राहत कोष से देने के निर्देश दिया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना है।
सबसे ज्यादा बिहार के 9 लोगों की मौत हुई है और इसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर दुख जाहिर किया। वहीं जेडीयू सांसद संजय झा ने दिल्ली में भगदड़ की घटना पर दुख जाहिर किया है और कहा कि सीएम नीतीश कुमार के निर्देश पर बिहार के उच्च अधिकारी लगातार रेलवे के संपर्क में भी हैं और बिहार के पीड़ित परिवार की हर संभव मदद के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार इस पूरे मामले को खुद ही देख रहे हैं। तो 2 तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है और हादसे की जानकारी किसी को पहले से नहीं होती है, लेकिन हादसा हो सकता है और ऐसी जब संभावनाएं बनती हैं वहां व्यवस्थाओं का खामियाजा क्या लोगों को उठाना पड़ा, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है। 2 तस्वीर, एक तस्वीर उसी जगह की जहां पर कल रात भगदड़ हुई और 18 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 9 लोग बिहार के हैं। वहीं दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कैसे प्लेटफॉर्म के अंदर ही नहीं, प्लेटफॉर्म के बाहर भी खचाखच लोगों की भीड़ ही नजर आती है। घटना है और हम लोग परिवार के प्रति हम लोग का श्रद्धांजलि है। और सुबह ही जब जानकारी मिली, वो रात में ही हुआ था, अर्ली मॉर्निंग मिली, तो मुख्यमंत्री जी ने जो रेजिडेंट कमिश्नर हमारे दिल्ली में हैं उनको लगा दिया है और एग्जैक्ट फिगर तो नहीं आया है। और पूरा टीम जो बिहार भवन का है जो देखता है, वो सारे लोग अभी LNJP हॉस्पिटल में जहाँ पर बॉडी आया है या इंजर्ड जो है, और लगातार बिहार सरकार मॉनिटर कर रही है सिचुएशन को। रेलवे से भी संपर्क में है। एक फाइनल लिस्ट मिल जाए, कुछ लिस्ट मिला है, एग्जैक्ट नंबर क्या है, कौन लोग हैं, एक बार डिटेल मिल जाए। बिहार सरकार जो बिहार के लोग हैं उसको सारा कॉपरेट करने के लिए मशीनरी वहां लगा दी है इस चीज। तो आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ पर दुख जाहिर किया। लालू प्रसाद ने भगदड़ के लिए रेलवे को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाएं वैसी नहीं थी, रेल मंत्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। रेलवे की लापरवाही के कारण इतने लोगों की जान गई है। तो इस हादसे के बाद लालू प्रसाद ने दुख जाहिर करते हुए कहा कि लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हो गई और इस मौत की जिम्मेदारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए। लालू प्रसाद ने इस हादसे के बाद से दुख जाहिर करते हुए भगदड़ के लिए रेलवे को जिम्मेदार ठहराया है। बहुत दुखद घटना घटी है। हम सब लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रेलवे का ये गलती है, रेलवे के मैनेजमेंट से लापरवाही की वजह से इतने लोगों की मौत हुई है। मुझे काफी अफसोस है। फेलियर है सर रेलवे का। फेलियर है ना, फेलियर है तब ना सर। जिम्मेवारी रेल मंत्री को लेनी चाहिए, लेना ही चाहिए ना रेल मंत्री को। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसे के बाद रेलवे पर सवाल उठाने के साथ लालू प्रसाद ने एक विवादित बयान भी दिया। लालू प्रसाद ने कुंभ को फालतू बता दिया। उन्होंने कहा कि ये सब कुंभ का क्या मतलब है, फालतू है ये सब कुछ। तो उन्होंने कुंभ को ही बताया कि ये फालतू है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्या मांग करेंगे कुंभ में सर, जिस तरह से भीड़ बढ़ रही है? अरे सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू है कुंभ। तो लालू प्रसाद की तरफ से जैसे ही कुंभ को लेकर यह विवादित बयान दिया गया, उसके बाद सियासत गर्म हो गई है। जो व्यक्ति अपने बाल बच्चों के मांगलिक कार्यों में धार्मिक अनुष्ठान करवाता हो, उसके श्रीमुख से यह कथन कोई भी सनातनी स्वीकार नहीं करेगा। 60 करोड़ लोग कुंभ में स्नान कर अपनी धार्मिक भावना का परिचय दे चुके हैं। इसमें लालू प्रसाद जी के भी असंख्य अनुयायी हैं। उन्हें अपने बयान का औचित्य बताना चाहिए। क्या छठ पर्व में उनकी श्रीमती राबड़ी देवी भगवान भास्कर को अर्घ्य देने गंगा नदी में डुबकी नहीं लगाती हैं? काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन को उनका परिवार नहीं जाता है? अगर किसी के मन में महाकुंभ के प्रति भाव स्पष्ट नहीं है तो अलग बात है, लेकिन मेरा मानना है कि महाकुंभ आस्था का एक बड़ा समुद्र है।
क्या लालू यादव जी अपने रेल मंत्रित्व के काल में रेलवे में जो सुधार किया जाना चाहिए था उसको आपने नहीं किया था, जिसके कारण 1000 लोगों की मृत्यु हुई? देखिए लालू जी, दुर्घटनाएं दुर्भाग्य से घटित होती है। इस प्रकार के हिंदू सभ्यता, संस्कृति और रेलवे पर सवाल खड़ा करने की आज जरूरत नहीं है, बल्कि सहयोग करने की आवश्यकता है। ये सरकार सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए जो आस्था और श्रद्धा का विषय है उसको सियासत के चश्मे से देख रही है, वीआईपी स्नान करा रही है, लेकिन जो आम श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था होनी चाहिए वो ना के बराबर है। उसी का नतीजा है, पहले प्रयागराज में भगदड़ में लोगों की जानें गई, अब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोगों की जानें चली गई। सीधे तौर पर इसके लिए जिम्मेवार कोई है तो वो बीजेपी सरकार है। तो दिल्ली भगदड़ पर लालू प्रसाद के बयान की राज्यसभा के सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने भी कड़ी निंदा की है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यह हादसा राजनीति का विषय नहीं है, कुंभ करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। दुख इस बात का है कि एक तरफ इतनी बड़ी दुखद घटना होती है और लालू जी हर चीज को लेकर राजनीति करने लगते हैं। यह विषय राजनीति का नहीं है। अब लालू जी इतने सीनियर लोग हैं, अब तक उनको यह बात समझ में नहीं आए कि कहाँ राजनीति करनी चाहिए, कहाँ नहीं राजनीति करनी चाहिए। तो यह दुख का विषय है। इसको राजनीति के चश्मे से नहीं उनको देखना चाहिए। रेल मंत्री खुद भी रहे हैं, रेल का क्या नियम कायदा है यह उनको बखूबी मालूम होना चाहिए। घटना हुई है, घटना के बाद क्यों घटना हुई इसकी जांच होती है हर घटना के बाद, और तब पता चल पाता है कि किसकी लापरवाही हुई, किसके दोष के कारण घटना हुई। तो यह जांच का विषय है। लालू जी उम्र के जिस पड़ाव पर है, अब उनके मुंह से कुछ निकल जाता होगा इस तरह की बात, वरना करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है कुंभ स्नान। करोड़ों लोग ऐसे ही थोड़े जा रहे हैं, कोई लेकर उनको थोड़े जा रहा है, सब लोग स्वेच्छा से जा रहे हैं, आस्था है उनके मन में तब जा रहे हैं। अब लालू जी जो बोल रहे हैं इस बात पर तो संविधान के हिसाब से, कानून के हिसाब से मुकदमा भी दर्ज हो सकता है। हादसे को लेकर लालू प्रसाद के बयान पर जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन पीड़ितों की बेहतर मदद में जुटी हुई है और ऐसे मुश्किल समय में चीजें कैसे व्यवस्थित हों इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। ईश्वर उन्हें धैर्य दे, सब्र दे। रेल मंत्रालय और केंद्र सरकार बेहतर चिकित्सा के इंतजामात के निर्देश दें, यह अभी सबसे बड़ी जरूरत है। और ऐसे समय में लालू जी जैसे राजनेताओं को कुंभ पर सियासत करने के बजाय कैसे हम घायलों को और मृतकों के परिवारों को मदद कर सकते हैं, इस पर बातें करनी चाहिए। तो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ का असर भागलपुर में भी देखने को मिला है। भागलपुर से दिल्ली जाने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस ट्रेन को फिलहाल रद्द कर दिया गया है, जिससे रेलवे स्टेशन पर पहुंचे यात्री जो हैं वो बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। भगदड़ के बाद भागलपुर से खुलने वाली लंबी दूरी की ट्रेन रद्द कर दी गई है। खासकर भागलपुर से विक्रमशिला एक्सप्रेस जो कि दिल्ली जाती है वो आज रद्द हो गई है, जिससे कि यात्रियों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम आपको भागलपुर के रेलवे प्लेटफॉर्म संख्या 1 की तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जब ट्रेनें रद्द हो गई है तो यात्री परेशान नजर आ रहे हैं। अनाउंसमेंट के जरिए यात्रियों को सूचना दी जा रही है और जो यात्री दूर दराज से भागलपुर ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचे थे वो अब खास तौर पर परेशान नजर आ रहे हैं। कहाँ से आना हुआ है आपका? हम तो लोकल बीजापुर गुमटी नंबर 12 से आया है। कहाँ जाना था? हमको जाना था दिल्ली जाना था। दिल्ली से वैष्णो देवी जाना था। बहुत सोच समझ के प्लान बनाए थे हम लोग। यहाँ आते थे विक्रमशिला एक्सप्रेस जो बताया जाता है कैंसिल है। कैंसिल का कारण बताया जाता है दिल्ली में भगदड़। भगदड़ ही एक समस्या का समाधान नहीं है, ये प्रशासन की लापरवाही है। उनको केवल कुंभ नजर आ रहा है। कुंभ में यात्री पहुंचे, कुंभ में परेशानी बढ़ गई। काफी क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद कुमार चौधरी। आपको कहाँ जाना था? हमको जाना था आनंद विहार जाना था। ठीक है, इसलिए कि हम लोग सुबह 6 बजे से निकले हैं घर से कि हम लोग 7:30 बजे यहाँ पहुँच गए हैं विक्रमशिला पकड़ने के लिए। विक्रमशिला के बारे में हमको सूचना पड़ा 8:30 बजे कि विक्रमशिला रद्द है। खासकर दिल्ली जाने वाली जो ट्रेनें हैं उससे यात्री
प्रयागराज भी जाते थे, अब लोग प्रयागराज भी नहीं जा पा रहे हैं। ट्रेन रद्द होने के कारण खासकर दूर दराज से जो यात्री भागलपुर रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विकास कुमार सिंह, न्यूज 18, भागलपुर। तो नई दिल्ली हादसे में कई लोगों की जान चली गई और इस हादसे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने दुख जाहिर किया। साथ ही उन्होंने सरकार और प्रशासन की व्यवस्थाओं पर भी सवाल खड़े किए हैं। यूज करते थे लोग कि आप पार्टी का सरकार है, अब तो दोनों डबल इंजन की सरकार वहाँ भी हो गई और इस तरह का वारदात दिल्ली जैसा शहर में होता है, तो ये तो बड़ा ही दुखदायी है और चिंता का विषय है। भारत सरकार को तुरंत इंक्वायरी करके, पहले से कुंभ में इस तरह का घटना हुआ, भगदड़ हुआ, अब दिल्ली स्टेशन पे इस तरह का, वही कह रहे हैं कि अब ये तो बहुत ही दुखदायी है। तो नई दिल्ली में भीड़ नियंत्रण की कोई व्यवस्था नहीं होने की वजह से कल देर शाम रेलवे स्टेशन पर भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके बाद भगदड़ मचती है और 18 यात्रियों की मौत हो गई। इस हादसे में बिहार के भी 9 लोगों ने अपनी जान गंवाई है, लेकिन इस हादसे के बाद भी पटना में रेलवे प्रबंधन कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। पटना जंक्शन पर यात्रियों को जैसे भगवान भरोसे ही छोड़ दिया गया है। ये तस्वीर देखिए, कैसे यात्रियों की ये भीड़ यहां बेकाबू नजर आती है। भीड़ नियंत्रण के लिए एक सिपाही तक यहां आपको नजर नहीं आ रहा होगा। स्थिति ये है कि लोग जैसे तैसे धक्का मुक्की करते हुए ट्रेनों में चढ़ भी रहे हैं और उतर रहे हैं। रेलवे स्टेशन परिसर से लेकर प्लेटफॉर्म और ओवरब्रिज तक पैर रखने तक की जगह नहीं है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।